अभी रुक जाना बच्चा। जी वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, वक्त हो गया है हमारे पोल का सवाल का। और पोल का सवाल ऐसा है कि चलिए जब पोल की तरफ चलते हैं तो ही बताती हूँ, चलते हैं पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का पोल का सवाल जो है इसमें मैं मल्टीपल आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से। ज़रूरी नहीं कोई एक आंसर मिले और उसकी एक्सप्लेनेशन सबकी अपनी अपनी होगी। तो ये जो पोल का सवाल है पहले आप वो सुन लें, फिर हम इससे बात करते हैं। क्या ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद आपको एक और ज़िंदगी चाहिए? वैसे तो ये हम लोग नहीं होता कि किसी की 2 ज़िंदगियां हों या 3 ज़िंदगियां हों, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता हम लोगों के बिलीव्स के अकॉर्डिंग। बट अगर चांस दिया जाए तो ऐसी ज़िंदगी जैसी आप गुजार रहे हैं इसके बाद आपको एक और ज़िंदगी चाहिए। अब इसमें आप थोड़ा सोच में ज़रूर पड़ जाएंगे। पहले हम ये आंसर जो हमने कुछ लोगों से लिया है वो सुनते हैं, फिर आपका आंसर सुनते हैं। नहीं, ऑब्वियसली मैं तो नहीं आना चाहूँगा वापस। मतलब लाइफ बहुत टफ है यार, बहुत ज़्यादा टफ लाइफ है अब। और अगर आप अपना इन्फ्लेशन रेट भी देखें तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं। और ऐसी मतलब अगर मुझे पॉसिबल है कि वापस लाइफ गुजारनी है मुझे, तो एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं, फॉरेन में अगर जाना चाहे तो ज़रूर जाना चाहूँगा मैं। बिल्कुल, क्योंकि वैसी ज़िंदगी अपनी लाइफ पसंद है यार सबको। नहीं यार, ये गुजार लिए बहुत हो गया है, बहुत टेंशन है यार यहाँ पर। क्यों नहीं गुजारेंगे? जी वैसे भी आपने कुछ लोगों के आंसर सुने, बड़े फ़नी भी थे, उनके थॉट्स भी थे। बट यही थॉट्स हमें आपके चाहिए। अब आप मुझे बताएं, हर कोई देखे आफ्टर अ वाइल एक तो बचपन का टाइम होता है, फिर जब इंसान जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसके एक्सपीरियंस डेफिनेटली उसकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस आते हैं, गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, वो उसके जो उसकी ज़िंदगी में वाक़यात हो रहे होते हैं उसके साथ होते हैं। कुछ वाक़यात जो होते हैं इंसान की ज़िंदगी में वो ज़्यादा इंसान को जो याद रह जाते हैं ना, अच्छे वाक़यात ज़रूर याद होते हैं, बट बुरे वाक़यात ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कुछ लोग दे आर कंटिन्यूसली वाइनिंग एंड वो बड़े उसमें रहते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोगों से पूछो हाउ यू फीलिंग, बस गुजर रही है, बस है, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र ही है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। ऐसा हम लोग को परसेप्शन आता है जैसे दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। एंड ये मैं एक दो की नहीं बल्कि मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसी सिचुएशन पे हम लोगों ने सोच के रखा है। आप लोग हमें इसका क्लियर जवाब देंगे जो आप सोचते हैं। आप चाहे तो आप इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में रहने की बात नहीं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो हर जगह के अपने मसले हैं, हर जगह की अपनी वो चीज़ है। हम लोग पाकिस्तान में रहते सिर्फ एक कंट्री को तो ब्लेम नहीं कर सकते। या फिर कुछ लोग ऐसा होता है कि व्हेन दे बॉर्न दे लाइक कि काश हम किसी और ख़ानदान में पैदा होते। या अभी दूसरा आपने एक हमारे पास एक वो थे, उन्होंने कहा था कि मैं पैदा दोबारा होना चाहूँगा तो पाकिस्तान में नहीं होना चाहूँगा। ये इसी तरह के व्यूज़ आप लोग के चाहिए। आप लोग आके हमें अपने प्रॉब्लम्स और सब चीज़ें हमें डिटेल में बता सकते हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। देखते हैं क्या निकलता है, कि लोग खुश हैं कि लोग नहीं खुश हैं। कभी कोई सिचुएशन होती है। अच्छा, ये सवाल अगर मैं किसी से उस वक्त पूछूँ जब वो खुश हो, जब उसकी लाइफ में उसको कोई खुशी मिली हो एकदम से, या कोई बस उसके कोई हैप्पी मोमेंट्स चल रहे हो, तो वो कहेगा डेफिनेटली चाहिए। बट अगर मैं यही सवाल उन लोगों से पूछूं जो कि शायद रूटीन लाइफ में है अपनी और कोई ख़ास खुशी नहीं है, उनको बस एक रूटीन लाइफ चलती जा रही है, या कोई गम का वाक़या उनकी ज़िंदगी में रिसेंटली वाक़या हुआ है, तो वो डेफिनेटली कहेंगे कि नहीं चाहिए एक और लाइफ ऐसी और उस तरह की बात। बट होता यही कि देखिए, रियलिटी इज़ इट्स ओनली वन लाइफ, ठीक है, इट्स ओनली वन लाइफ एंड लिमिटेड टाइम। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वी डोंट नो कि वो टाइम लिमिट क्या है। अगर हम लोग को वो टाइम लिमिट पता चल जाए तो हम अपनी पूरी लाइफ जो है ना उस एक टाइम लिमिट को संभालने और उस एक टाइम लिमिट के बिल्कुल परफेक्शन तक पहुंचने में ही गुजार देंगे कि ये चीज़ ऐसे प्लान करो, ये चीज़ ऐसे प्लान करो, नहीं ऐसे नहीं करो, ये मैं नहीं कर सकता, मैं तब तक ज़िंदा नहीं होऊंगा, यू नो। तो एक खुदा की नेमत कह सकते हैं इस चीज़ को कि उसने हमें टाइम लाइन नहीं बताई, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया when we won't be alive, when we are going to die. But जितना हमारे पास टाइम है, कहते हैं ना, हर रोज़ ऐसे जीना चाहिए as if you're going to die today, you know, इस तरह आपको जीना चाहिए कि बस यही एक दिन है and you have to make the best of this day। लेकिन प्लान ऐसे करना चाहिए जैसे you know you're going to live forever।
तो खैर ये हर एक के बस की बात नहीं होती, कहने को ये बातें बड़ी आसान होती हैं। अच्छा, एक कॉलर भी है जी हमारे पास इस वक्त, पहले कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ जी, कराची से। कैसे हैं? खुर्रम साहब कैसे हैं आप? बस जी अभी सुबह हुई है। अभी सुबह हुई है। अच्छा जी, खुर्रम साहब क्या डिसअपॉइंटमेंट लग रही है मुझे आपकी आवाज़ में, क्या हुआ, उठे नहीं है पूरी तरह, ये नींद आ रही है? अभी उठा हूँ और बेगम नहीं है आज, मैं वो गई अपनी अम्मा के घर और मैं सोच रहा हूँ नाश्ता खुद बनाना पड़ेगा। अच्छा मुझे सच सच बताएं, चलिए सोचे बेगम नहीं देख भी नहीं रही होंगी, वो तो अम्मा के पास बिजी होंगी। जब बेगम जाती हैं तो आपका वो दिन ज़्यादा अच्छा होता है या फिर उनको बहुत मिस करते हैं? देखिए जी, बेगम जब जाती हैं तो सुबह सुबह थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वो नाश्ता वगैरह ये वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, कपड़े वगैरह भी खुद ही प्रेस वगैरह। तो बाकी दिन बहुत अच्छा गुजरता है, क्योंकि पूरे दिन कोई पूछने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता। तो अगर कोई पूछता और टोकता है तो वो आपको बुरा लगता है? नहीं, बुरा तो नहीं लगता, लेकिन वो बेगम साहब को क्या कह सकते हैं, वो थोड़ा सा कुछ बोलो तो वो गुस्सा हो जाती हैं। तो मिजाज थोड़े गर्म मिजाज की हैं। अच्छा, थोड़े गर्म मिजाज की हैं। चले, वो तो फिर इस तरह तो चलता है, लेकिन देखिए ना, उन लोगों से पूछे जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, देन दे मिस इट। जिनके पेरेंट्स की डेथ गॉड फॉरबिड जल्दी हो जाती है, तो जब उनको कोई पूछने वाला नहीं होता तो उनको उनकी ज़िंदगी में कमी महसूस होती है। हाँ जी, मतलब मेरी भी अभी शादी को 1 ही साल हुआ, उससे पहले से एक साल में से आपको पेरेंट्स थे मेरे। तो मतलब मैं उस वक्त बड़ा खुश था, लेकिन अब बस 1 साल हो गया तो मुझे बस एक एहसास जिम्मेदारी होती है। तो वो कभी कभार दिन होता है कि यार चलो सुकून होता है, सुबह शोर वोर नहीं होता घर में, वरना तो कभी ये सफाई हो रही, कभी वो सफाई हो रही, कभी इस तरह से कभी उस तरह से। अच्छा चले जी, ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, हमें हमारे पोल का जवाब देंगे आप? हाँ, पोल का आपका जो सवाल है वो जिंदगी के बारे में क्या है, जरा प्लीज बता सकते हैं? वो ये है कि अगर आपको ऐसी ज़िंदगी जैसी आप गुजार रहे हैं, ये गुजारने के बाद अगर आपको एक और ज़िंदगी आपको चाहिए, हाँ या नहीं? देखें जी, अगर जिस तरह की अभी जिंदगी गुजर रही है और ऐसी एक और जिंदगी हाँ जरूर चाहिए होगी, लेकिन कुछ ज्यादा, कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग्स अगर उसमें हो सके तो। क्या चेंजेस चाहिए होंगे? देखिए जी, मैं अगर सच्ची बात करूं तो मैं अगर दोबारा पैदा होना चाहूं तो मैं पाकिस्तान में नहीं पैदा होना चाहूंगा बिल्कुल भी। क्यों? मैं बस यहाँ तो हर चीज, जानवर को भी डर लगा रहता है, वो भी कभी मर सकता है, तो इंसान है तो यहाँ तो मतलब कैसे डर में पूरी लाइफ गुजर गई हमारी। एक इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें, मतलब लिटरेसी रेट, मतलब बहुत अजीब सी सिचुएशन है। देखिए, ये सब तो आप जनरल बातें कर रहे हैं ना, जो पूरी सिचुएशन कंट्री की। आपकी अपनी ज़िंदगी की हम बात कर रहे हैं कि आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या है, ये तो जनरल है। तो वही तो कहीं किसी और कंट्री में भी जाएंगे, वहाँ के अपने इश्यूज़ हैं, वहाँ के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आप कहेंगे काश पाकिस्तान में होता, वहाँ तो कोई लॉ ही नहीं है। हम लोग तो, वे ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी लाइफ में क्या है? बहरहाल जी, मेरी ख्वाहिश ये है कि यही वाली ज़िंदगी अगर अच्छे तरीके से गुजर जाए और अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, तो बस मेरे लिए तो ये एक ही ज़िंदगी काफ़ी है। एक ही ज़िंदगी काफ़ी। अच्छा चले जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एकदम से कॉल भी आ गई इस क्वेश्चन के ऊपर, और यही जवाब हमें आपसे भी चाहिए। आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं healthymorning@health-tv और फेसबुक पे www.facebook.com/healthtv.tv और फ़ोन करके भी। और जी, एक और कॉल मौजूद है, वो भी अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हेल्दी मॉर्निंग, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। जी सुमेरा, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हैं। अच्छा जी सुमेरा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा आगा साहब को बुलाइए, हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा। अच्छा ओके। अच्छा, और उनके साथ जो होती हैं हुमा तबीबा, आप उनको भी बुलाइए। अच्छा ठीक है। कुछ खास पूछना चाहेंगी? नहीं, वो उन आगा साहब तो पूरे एक हमारे, वो उनसे तो कुछ पूछने का वो ही नहीं है, वो तो इतना कुछ है हमारे लिए, पूरी एक डिक्शनरी है। ठीक है ठीक है। आप खुद उनसे टॉपिक लेके, वो खुद कुछ ना कुछ हर दफा नई चीज लेके, मतलब आप उनसे सीखना चाहती हैं, उनकी नॉलेज? बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज चाहिए। ठीक है। हर बात में बहुत सारी नॉलेज छुपी होती है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, हमारे पोल का जवाब देंगी आप?
सवाल कीजिए। हाँ, ये आपने पोल का सवाल। अच्छा सुने हमारे, मैं फोन मिलाने में लगी हुई थी ना, बड़ी मुश्किल से मिला है। अच्छा चलिए, हमारे जी पोल का सवाल है कि क्या ऐसी जिंदगी गुजारने के बाद आपको एक और जिंदगी चाहिए जैसी आप गुजार रही हैं? नो है, क्यों? अल्लाह ना करे। अरे पूरा जमाना जा रहा है जमीन, मैं तो अभी जमाने कहती को छोड़े, आपका पूछ रही हूँ मैं भाई। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या तो रही हूँ, इतना खतरनाक जमाना जा रहा है, इस जमाने में मजीद इंसान रह के गुनाह ही कर सकता है। नहीं चलिए, एक जिंदगी रैप अप होके खत्म हो गई ना, दूसरी जिंदगी तो फिर भी जमाना तो यही होगा ना। अब जमाना ऐसा भी चेंज कर दें बिल्कुल। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी मिस्टेक्स से लर्न किया होगा, अब आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब आप कुछ चीज़ें कम एक्सपेरिमेंट करेंगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्या क्या चीज़ है ना? ये तो है ना? ये है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें फिर वो वाली बात हो जाएगी कि हमें पता होगा कि भाई हमारी जिंदगी में ये चीज़ है, हमारा मुस्तकबिल ये है। नहीं नहीं, ये नहीं मतलब वो अब वही जिंदगी आप दोबारा नहीं जी रहे, मैं आपको एक नई जिंदगी की बात कर रही फिर हूँ। वही वाली कहानी आ जाएगी, हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या है, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं गलत पे जा रहे हैं, बात तो वही आ गई ना। देखिए फॉर इंस्टेंस, इस जिंदगी में आपने चाय बनानी सीख ली, अब आपको दूसरी जिंदगी मिलेगी, आपको चाय बनानी ऑलरेडी आती है, जिंदगी तो आसान वही वाली होगी बात कि तो नहीं है होगी? कि मुझे रेसिपी पता थी। वही वाली बात तो है कि मुझे रेसिपी पता थी, ठीक है ना? आप बात समझ रही हैं? रेसिपी पता थी, लेकिन आपको अब ये नहीं पता, अब आपको बिल्कुल एक नया लाइफस्टाइल मिला हुआ है। रेसिपी आपको सारी पता है, लेकिन अब आपको बिल्कुल नया लाइफस्टाइल मिला हुआ है। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकती हूँ, अगर नई जिंदगी का जबरदस्ती दी जा रही है, लेना नहीं चाहती। नहीं यार, जबरदस्ती ना ले। अगर जबरदस्ती दी जा रही है तो उसके अंदर ये जरूर कर सकती हूँ कि हाँ, दीन हक पे अल्लाह रसूल के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे, माँ बाप तो इस जिंदगी में क्या, इस जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? इसी जिंदगी को वैसा कर ले, इस जिंदगी को कितना करने की कोशिश कर लें, लेकिन जो हम तो सही हो जाएंगे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, वो मजबूर कर देते हैं हमें वापस। उनको छोड़ दें, आप सबने अपनी अपनी कब्रों में जाना होता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपने उनको बुलवाना है, ठीक हाँ है जी, ना? मैंने लिख लिए, दोनों के नाम लिख लिए। अच्छा बात है ना, बाज़ दफा आप वो भी उनको भी बुलवाती है ना, जैसे कोई कानूनदान आते हैं, कोई इस तरह आते हैं, है ना? तो एक मैं चाहती हूँ, वो आप बड़ा अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर सकती हैं अगर आप करना चाहें। इस पॉइंट पे आप रखिए, जो ये किराएदार होते हैं, अच्छा ठीक है, मकान और किराएदार के दरमियान ये जो एग्रीमेंट बनता है, उसके अंदर जो शराइत लिखी जाती हैं, और फिर उसमें ये लिखा जाता है कि 3 साल से पहले 1 साल में हम 11 महीने का एग्रीमेंट करके, अगर 3 साल बाद किराया बढ़ता है, अगर नहीं बढ़ाएंगे आप लोग 11 महीने के अंदर, तो फिर आप चेंज कर दें, भाई चले जाएं। हाँ, 11 महीने के बाद 10% इंक्रीज होता है, ठीक है ना? 11 महीने के बाद नहीं बढ़ता, वो 3 साल के बाद बढ़ता है। 11 महीने के बाद तो सिर्फ एक एग्रीमेंट पूरा होता है, उसमें ये होता है कि 11 महीने से पहले आप नहीं निकाल सकते किसी को, ठीक है? अदरवाइज से कोई मुश्किल आ जाए, फिर हम ये करते हैं, हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। सवाल, बहुत से सवाल इसमें आते हैं। हाँ, ये भी कि घर के अंदर जैसे चीजें होती हैं, रेनोवेट की होती हैं, कुछ भी मोटर में प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गई, देखें अगर एक किराएदार का अपना घर होता तो वो सब चीजें लगा सकता है हर चीज के ऊपर, ठीक है ना? हाँ। लेकिन उसका अपना नहीं है तो वो डेफिनेटली वो उस पे करेगा ना। अगर जिसका किराया वो दे रहा है, तो किराएदार मालिक मकान का मकसद क्या है? अगर वो किराया ले रहा है तो उसी पैसों में से करेगा ना, या सिर्फ उसका ये मकसद है कि वो सिर्फ किराया ही लेता रहेगा, हमने घर दे दिया अब उसको एज इट इज रखा जाए? कोई चीज एज इट इज तो नहीं रहती। लेकिन यूज कौन कर रहा होता है इस वक्त? चलिए, इसमें बहुत ज्यादा बातें हैं, हम डेफिनेटली इस पे बात करेंगे, ठीक है? कहाँ गए? चलिए जी, बड़ा अच्छा टॉपिक बता के गई, डेफिनेटली इस पे बात की जाएगी। ब्रेक का हुआ काफी देर से हुआ हुआ है जी, और हमें मेंटल हेल्थ के सेगमेंट की तरफ आना है, छोटी सी ब्रेक है जी, अभी वापस आते हैं।